सभी के लिए खाना बनाती हूँ, वरना सभी ये भूख भूख करने लग जाएंगे। हैं? सारे बर्तन तो गंदे हैं। ये जिया भी ना, लगता है रात के सारे बर्तन साफ करके नहीं सोई है। अब सुबह सुबह कौन बर्तन साफ करेगा, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। जिया, ओ जिया, कहाँ है तू? क्या हुआ दीदी, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रहे हो? कोई मर गया है क्या? तूने ये रात के बर्तन साफ नहीं किए? देख तो, सारी रसोई के बर्तन सिंक में पड़े हैं। साफ करके तो सो जाती कम से कम, सुबह खाना बनाना आसान हो जाता मेरे लिए। क्या दीदी, मैं कोई बर्तन साफ नहीं करने वाली, मुझे मत बोलो आप। और वैसे भी इतने सारे बर्तन कौन साफ करेगा? और हाँ, मैंने कल ही ना पार्लर से अपने हाथों में ना मैनिक्योर पेडिक्योर करवाया है, तो आप मुझे मत बोलो ये सब करने को। तू भी हद कर रही है। अब बर्तन साफ नहीं होंगे तो खाना कैसे बनेगा? और ये काम तो बाद में करवा लेती ना तू। जब तुझे पता है कि लता 1 महीने के लिए गाँव गई है, तो घर का सारा काम हमें ही तो करना पड़ेगा। आपके हाथों में कौन सा मेहंदी लगी है? आप खुद ही साफ कर लो ना, इतनी देर से मुझे कह रहे हो। अब तक तो आप साफ भी कर लेते बर्तन। जब तू साफ नहीं कर रही तो भला मैं क्यों साफ करूं? शालू और जिया, वैसे तो कहने को ये एक दूसरे की देवरानी और जेठानी थी, लेकिन थी एक नंबर की आलसी। ऐसी अब दोनों की बहस शुरू हो जाती है, क्योंकि काम के मामले में तो दोनों बहुत आलसी होती हैं। और इनकी बहस का कारण ये होता है कि इनके काम वाली जो लता होती है वो अपने गांव चली जाती है, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारियां दोनों बहुओं पर आ जाती है। हे भगवान, ये दोनों फिर से शुरू हो गई। इनका तो रोज का हो गया है, पता नहीं क्या होगा इस घर का। अरे कैसी नासपीटी बहुएं लेकर आई हूँ मैं। अरे ये लोग अपने मायके से यही सीख कर आई हैं क्या? क्या होगा हे भगवान? क्या हुआ माँ, सुबह सुबह क्यों गुस्सा कर रही हो? अरे क्या हुआ होगा बेटा, दोनों की दोनों निकम्मियां लड़ने में लगी हुई हैं। शादी के वक्त तो इनके घर वालों ने कहा था कि हमारी बेटियां तो सारे काम कर लेती हैं, और तो और ये भी कहा था कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सारे बर्तन अभी के अभी साफ कर। मैं पहले ही कह देती हूँ, मैं एक भी बर्तन को ना हाथ नहीं लगाऊंगी। मैंने कह दिया सो कह दिया। अरे तू अगर बर्तन साफ नहीं करेगी तो सुबह का खाना कैसे बनेगा, ये तो बता। अरे ना बने खाना, मैं बाहर से मंगा लेती हूँ। मैं अभी अपने संजय जी को बोलती हूँ, वो अभी खाना मंगवा लेंगे। ठीक है फिर कहो ना, देखते हैं कितने दिन बाहर से खाना आता है। सुनिए जी, आप ना बाहर से खाना मंगवा लो, क्योंकि अभी तक एक भी बर्तन साफ तो हुए ही नहीं है। तो हम खाना कैसे बनाएंगे और कैसे खाएंगे? क्यों, तुम दोनों को क्या हुआ भला जो खाना नहीं बना पाओगी? वो सारे बर्तन गंदे पड़े हैं और हम दोनों ही बर्तन साफ नहीं कर सकती। हद होती है यार, घर के बस कुछ काम होते हैं और तुम दोनों से वो भी नहीं होता है। प्लीज संजय जी, आप बाहर से खाना मंगवा लीजिए ना, आपको माँ जी की कसम। अरे बेटा तू बाहर से ही मंगा ले, नहीं तो इन दोनों के चक्कर में तो मैं मर ही जाऊंगी और तुम सब भी भूखे मर जाओगे। ठीक है माँ, आप कह रही हो तो हम मंगवा लेते हैं। अब संजय बाहर से खाना ऑर्डर करता है। अरे बहू, अब क्या हम हाथों में रख के खाना खाएं क्या? जरा बर्तन तो ले आ। अरे यार, सारे बर्तन तो गंदे हैं, खाना कैसे खाएंगे अब? मुझे तो लगा कुछ बर्तन साफ होंगे, हैं? यहाँ तो एक भी बर्तन साफ नहीं है। अब हम खाएंगे कैसे? जिया, ये सारी प्रॉब्लम ना तेरी वजह से हुई है। तूने रात के बर्तन साफ नहीं किए। अगर तू बर्तन साफ कर देती तो ये ड्रामा तो नहीं होता। भले इसमें मेरी क्या गलती? आप भी तो रात में बर्तन साफ कर सकते थे ना, मगर नहीं किए, तो आप मुझे सुना रहे हो, ये सही है? देख, रात का खाना मैं बनाती हूँ ना, तो रात के बर्तन तेरे हुए ना। रात का खाना आप बनाती हो तो वो आपकी जिम्मेदारी हुई ना, मेरा काम थोड़ी ना है वो। सारा का सारा कलेश सिर्फ रात के बर्तन को लेकर हुआ है। छोड़, अब ये बता कि खाना कैसे खाएंगे। ऐसे ही अब दोनों बहुएं बर्तन धोने के मामले में इतना ज्यादा आलस दिखाती हैं कि सारा वक्त बहस करने में ही बर्बाद कर देती। क्या करे अब क्या करे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है ना। वो कुछ दिन पहले नवरात्रियों में हमने कंचका बैठाई थी ना, जिसमें डिस्पोजल ग्लास, चम्मच, प्लेट सारा सामान बचा हुआ है। क्यों ना हम उसका इस्तेमाल कर लें? वाह जिया, तेरा दिमाग तो बहुत चलता है। ये सही है, चल जल्दी से निकाल, कहाँ है वो सामान? ये सब क्या है बहू? तुम लोग ये क्या निकाल के लाई हो? फिर से कन्या भोज होने वाला है क्या? नहीं नहीं, वो क्या है ना, सारे बर्तन गंदे पड़े हैं,
तो मैं इसलिए निकाल के ले आई। अब ना बर्तन गंदे होंगे और ना ही कोई परेशानी होगी। अरे बहू, तुम लोगों ने तो मेरी नाक में दम करके रख दिया है। तुम दोनों के घर वालों ने तुम्हें ये शिक्षा नहीं दी कि बर्तन कैसे धोए जाते हैं। माँ शांत हो जाइए आप। अरे आपका बीपी बढ़ जाएगा। आप बस खाइए। इन दोनों को क्या है, धो लेंगी बर्तन। ऐसे ही दोनों बहुएं अपना दिमाग लगाकर इस बार तो काम से बच जाती हैं और दिन में जैसे तैसे करके बर्तन साफ कर लेती हैं। ये देखकर गंगा का गुस्सा भी थोड़ा शांत हो जाता है। लेकिन शाम को फिर वही खाना बनता है और ढेर सारे बर्तन इकट्ठा हो जाते हैं। दोनों ही बहुएं अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती। लेकिन रात की रसोई के बर्तन कोई भी साफ नहीं करता। ऐसे ही अब अगली सुबह होती। अब मैं जल्दी उठ ही गई हूँ तो एक काम करती हूँ, एक कप चाय बनाकर पी लेती हूँ। गंगा रसोई में जाती है लेकिन देखती है कि सारे के सारे बर्तन सिंक में झूठे पड़े हैं। ये देखकर गंगा समझ जाती है कि फिर से दोनों बहुओं में किसी न किसी बात को लेकर बहस हुई है और बर्तन साफ नहीं करे। जिया, शालू, कहाँ मर गई दोनों? अरे जल्दी से किचन में आओ। क्या हुआ माँ जी? हाँ, अब क्या हुआ? फिर से सुबह सुबह नींद खराब कर दी। अब माँ जी आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हो सुबह सुबह? अरे अभी चिल्लाया ही कहाँ है? चिल्लाऊंगी तो मैं अब। तुमको ये बर्तन नहीं दिखाई देते? माँ जी देखो, मैं रात का खाना बनाती हूँ तो बर्तन साफ नहीं कर सकती मैं। अरे अरे दीदी, कैसी बात कर रही हो आप? खाना बनाने में तो मैं भी आपकी मदद करती हूँ ना, तो ये बर्तन मैं अकेले क्यों धोऊं? आपको साथ में धोना चाहिए ना। और वैसे भी मैंने अपने हाथों में ना मैनीक्योर करवाया, खराब हो जाएगा तो पैसे की आप दोगे? अरे तुम दोनों का ना ये रोज रोज का होने लगा है। तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? सारा दिन पड़ी रहती हो और टीवी देखती रहती हो। घर में तो कोई काम ही नहीं है तुम्हारे पास। अब मुंह क्या देख रही हो मेरा? चुपचाप से जाकर सबके लिए खाना बनाओ। दीदी अब क्या करें, सारे बर्तन तो गंदे पड़े हैं। अगर हम खाना बनाएंगे तो उसके लिए बर्तन चाहिए और बर्तन हम में से कोई धोने को तैयार नहीं है, तो बनाएंगे कैसे? और नहीं बनाएंगे तो सब हम पे गुस्सा करेंगे। एक बड़ा पतीला साफ रखा हुआ है, एक काम करते हैं, नूडल्स बना देते हैं सभी के लिए। हाँ दीदी, ये आइडिया इतना बुरा नहीं है, हम ऐसे ही करते हैं। दोनों ही बहुएं अब एक ही बर्तन में सभी के लिए नूडल्स बना देती हैं और उन सभी को उसी डिस्पोजल में सर्व कर देती। ये सब क्या है? नूडल्स इस वक्त खाने में? क्या हो गया तुम दोनों को? वो क्या है ना, रात के सारे बर्तन गंदे हो गए थे और हम दोनों में से किसी ने रात में बर्तन साफ भी नहीं किए थे। यार क्या हो गया है तुम लोगों को? जरा सा बर्तन है वो तुमसे साफ नहीं होता है। अरे जब बर्तन साफ नहीं किए जाते हैं तो उसमें खाना भी मत बनाया करो ना। हम सारा दिन तो बर्तन साफ करती रहती हैं। अगर हमने रात के बर्तन साफ नहीं किए तो कौन सा भला पहाड़ टूट पड़ा? टूटा ना पहाड़। सुबह सुबह खाने में नूडल्स मिल रहे हैं। माँ मैं जा रहा हूँ ऑफिस, इन्हें कह दो ये खा लेंगी नूडल्स। मैं भी जा रहा हूँ। इस घर का रोज रोज का यही ड्रामा हो गया है। अरे तुम दोनों ने शर्म बेच खाई है क्या? क्या चाहती हो तुम दोनों? देखो तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बच्चे भूखे चले गए। ऐसा तो नहीं है कि हमने कुछ बनाया ही नहीं, हमने तो इतनी मेहनत से ये बनाया है। अरे आजकल के टाइम पे ना कोई इतना काम नहीं करता जितना हम बहुओं ने मिलके किया है। और आजकल की बहू को तो देखो, दिन भर बस पड़ी रहेंगी। अरे हम कुछ काम तो करते हैं, सुबह उठ के खाना तो बना ही देते हम। ये कैसी बहुएं दे दी मुझे भगवान। हे भगवान, क्या सारी दुनिया में यही दोनों बहुएं मिली थी क्या मुझे देने के लिए? अरे कौन सा मैं तुमसे कटरीना दीपिका मांग रही थी? अरे कम से कम गोपी बहू जैसी ही बहू दे देते। अरे ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मेरे बेटों का लैपटॉप धो देती ना तो क्या ही हो जाता, कम से कम मुझे खाना तो मिलता। जैसे तैसे करके सभी घर वाले नूडल्स खाकर अपना पेट तो भर लेते हैं, लेकिन फिर से वही सब कुछ होता है। अब बारी आती है कि दिन के बर्तन कौन साफ करेगा। वहीं दूसरी तरफ जिया बहाना बनाकर अपने कमरे में जाती है और मैनिक्योर करने बैठ जाती। ऐसे ही शाम का वक्त होता है। अरे बहन तुम आओ आओ अंदर आओ। अरे नहीं बहन, मैं अभी अंदर नहीं आऊंगी, मुझे बहुत काम है। वो क्या है ना, मेरे पापा भंडारा कराए थे मायके में, तो वहाँ से बहुत सारे खाना पैक करके आया है। मैंने सोचा तुम सबको भी दे दूं।
बस वही देने के लिए आई थी। अब जल्दी ले लो, मुझे बहुत सारे काम है। अच्छा ठीक है बहन, ला दे। अरे वाह वाह, पड़ोसन हो तो ऐसी हो जो हमारे शाम का खाना बचा दे। सही कह रही हो, अब बर्तन भी साफ नहीं करने पड़ेंगे। अगर खाना आ ही गया है तो ना बनाने का झंझट और ना ही बर्तन साफ करने का झंझट। अरे क्या खुसुर फुसुर किए जा रही हो दोनों? अमित और संजय दोनों आ चुके हैं। अब तुम दोनों जाकर उन दोनों के लिए खाना लगा दो। अरे सुबह से भूखे हैं दोनों। ऐसे ही अब सारे डिस्पोजल भी खत्म हो जाते हैं। ये देखकर बेचारी दोनों आलसी बहुओं की चिंता बढ़ जाती है। तभी उन्हें याद आता है कि उन्होंने कुछ टाइम पहले लता से कुछ डब्बे साफ करके एक रसोई में रखवाए थे। वो रसोई में जाती हैं और उन डिब्बे को निकालकर उसमें खाना सर्व कर देती हैं। और वहीं दूसरी तरफ वो दोनों पूड़ियाँ रखने के लिए चाय की ट्रे का यूज करते हैं। अरे करम जलियो, क्या कर रही हो ये सब? अरे हम कोई भंडारा खाने आए हैं जो ऐसे दे रही हो खाने को? और वैसे भी खाना तो ये भंडारे का ही है ना, और वहाँ पे भी ऐसे ही खाया जाता है। तो क्या हुआ, यहाँ पे भी ऐसे ही खा लो। और अगर हाथों में पूड़ी लेके खा लोगे तो क्या हाथ घिस जाएंगे तुम्हारे? सही कह रही है जिया। अब वो क्या है ना कि इतने सारे बर्तन झूठे हैं कि कौन साफ करे, तो हमने ये डिब्बे निकाल लिए और पूरियां ऐसे ही रख दी। और वैसे भी अपने घर में तो खा रहे थे ना, किसी और के घर में थोड़ी ना खा रहे थे। अब ना मुझे ही कुछ करना होगा, नहीं तो ये दोनों ना इसी तरह से जुगाड़ लगाती रहेंगी और हमें खाना भी नहीं मिलेगा। अब क्या था, गंगा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर जा चुका था। गंगा रसोई में जाती है और जाकर एक एक बर्तन को पटकते हुए धोने लगती है। बर्तनों की पटकने की आवाजें सुनकर दोनों बहुएं वहाँ आती है। अरे अरे माँ जी, है ये क्या कर रहे हो आप? आप किचन में क्या कर रही हो? आपको तो डॉक्टर ने ये सब करने के लिए मना किया है ना। अब तुम दोनों तो साफ करोगी नहीं, तो कोई बात नहीं बेटा, मैं ही कर देती हूँ। वैसे भी मेरे बेटों ने 2 दिन से ठीक से खाना भी नहीं खाया और तुम दोनों को तो फिक्र भी नहीं है, तो मुझे ही करना होगा ना। नहीं नहीं माँ जी, आप रहने दीजिए। हाँ माँ जी, आप रहने दीजिए, आप मत कीजिए, हम कर देंगे बर्तन साफ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों रहने दो, जाओ आराम करो। मैं हूँ ना, मैं कर लूंगी सब कुछ। और हाँ सुनो, अब तो रोज काम मैं ही कर दिया करूंगी, तुम दोनों तो आराम ही किया करो। हमें माफ कर दो माँ जी। अरे नहीं नहीं माँ जी, हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपको यूँ काम करता हुआ देख हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। आप रहने दीजिए माँ जी। और अगर इन दोनों ने देख लिया ना कि आप घर के काम कर रही हो, तो वो हमें ही घर से बाहर निकाल के फेंक देंगे। चलो अच्छा है, अब इन दोनों की अकल तो ठिकाने आई। कम से कम ये लोग अब ऐसी हरकत तो नहीं करेंगी ना। गंगा अपने एक छोटे से नाटक से उन दोनों को अपनी गलती का एहसास करा देती है, जिससे कि फिर कभी भी उन दोनों को बर्तन साफ ना करने का कोई ड्रामा नहीं करना पड़ता। अब ऐसे ही हर रोज बर्तन साफ होने लगते हैं, खाना बनने लगता है, और वहीं अब रात की रसोई के बर्तन का भी कोई ड्रामा नहीं रहता और सभी हंसी खुशी एक साथ मिलजुल कर काम करने लगते हैं और साथ रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।